श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमामहम्। श्रीमद्भागवत महापुराण 18वां अध्याय और परीक्षित का शाप दूषित होना। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयाम बने मृगाननुगता श्रांता क्षुधिस्तृषितो वृषम्। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए हुए थे। अब हरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए और उन्हें बड़े जोर की भूख और प्यास लगी। जलाशयं चिक्षाण प्रविवेश तमाश्रमं ददर्श मुनिमासीनं शांतम मीलित लोचनम। जब कहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला तब वे पास के ही एक ऋषि आश्रम में घुस गए। उन्होंने देखा कि वहां आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हुए हैं। राजा ने आज शिकार खेलने के लिए पहली बार गए शिकार खेलने जीवन में। इससे पहले कभी किसी शिकार खेलने नहीं गए। राजा ने धोखे से आज जरासंध का मुकुट लगा लिया था और वो सोने में अधिक आवश्यकता से अधिक सोना है, उसमें कलयुग का वास है। तो जैसे ही सर पर मुकुट लगाया तो परीक्षित के सिर पर कलयुग सवार हो गया। तो कलयुग ने सबसे पहले राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रमित कर और शिकार खेलने किया है। निरीह पशुओं को मार डाला। बुद्धि पहले सात्विकी थी, अब बुद्धि तामस से गिर गई। तो अब हिरणों को मारते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, प्यास लगी है, भूख लगी है, सब तामसी वृत्तियां। एक ऋषि के आश्रम में घुस गए तो वहां शांत भाव से भी तो भजन कर रहे थे, आसन में बैठे हुए थे। अब देखो बुद्धि कितनी खराब। प्रतिरोधेन्द्रिय प्राण मनोबुद्धि मुपारतम स्थान त्रयात् परम प्राप्तम ब्रह्मभूतम विक्रियम। इंद्रिय प्राण मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वे संसार से ऊपर उठ गए थे। जब किसी व्यक्ति की साधना करते करते इंद्रियां प्राण मन और बुद्धि निरुद्ध हो जाए, रुक जाए, अपना कार्य करना बंद कर दे, तो व्यक्ति क्या होता है, समाधि में चला जाता है। तो वो महर्षि समाधि में गए हुए थे तो उन्हें जागृत स्वप्न सुषुप्त तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्म रूप तुरीय पद में वे स्थित थे। बेप्रकीर्ण जटाच्छन्नम रौर्वेणा जिनेन च विशुष्यतालुरुदकम तथा भूत मया चत। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और कृष्ण मृग चर्म से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने ऐसी ही अवस्था में उनसे जल मांगा क्योंकि प्यासे थे वो, और प्यास के कारण उनका गला सूखा जा रहा था। तो अलब्ध तृण भूम्यादि रस भूम्यादिर संप्राप्तर्घ्यसूनृत अवज्ञात मिवात्मानं मन्यमान चुकोपः। जब राजा को वहां बैठने के लिए तिनके का आसन भी नहीं मिला, अरे मतलब घर पे कोई आ जाए तो उसे आसन जल अर्घ्य आदि दे करके मीठी बातों से सांत्वना दी जाती है अतिथि को, लेकिन वो तो महाराज समाधि में थे तो उन्हें तिनके का आसन भी बैठने को नहीं मिला। किसी ने उन्हें भूमि पर भी बैठने को नहीं कहा। अर्घ्य और बादर भरी मीठी बातें तो कहां से मिलती। तब राजा को लगा कि ये तो मेरा अपमान हो रहा है, मैं इस देश का राजा हूं और ये मेरा अपमान कर रहा है। तो अपमानित मानकर वे क्रोध के बस हो गए। राजा को आज क्रोध भी आ गया। अभूतपूर्वा सहसा
क्षोत्रडभ्यामर्दितात्मना ब्राह्मणं प्रत्यभूद ब्रह्मणमत सरो मानुरेव च। सौनिक जी भी भूख प्यास से छटपटा रहे थे, इसलिए एकाएक उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्षा हो गई और क्रोध आ गया। ये पहली बार हो रहा है उनसे कलयुग के कारण। उनके जीवन में इस प्रकार का ये पहला ही अवसर था। देखो लिखा हुआ पहला ही अवसर था कतई। इससे पहले उन्होंने कभी ऋषि का अपमान नहीं। अर्जुन के वंशज हैं, कोई ऐसे थो थे। सातु ब्रह्म ऋषेरं से, सातु ब्रह्म ऋषेरं से गता सुमुगुरगमरुषा विनिर्गच्छन्दुन सुकोटया निधाय पुरमागमत। वहां से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश क्या किया, अपने धनुष के नोक से एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और चले आए अपनी राजधानी। बन गया कारण। एस किम निवृतो शेष करणो मीलते क्षणा मृषा समाधिराहोस सत्यकिंकुनु स्यात् छत्र बंधुवे। उनके मन में यह बात आई कि इन्होंने जो अपने नेत्र बंद कर रखे हैं, सो क्या वास्तव में इन्होंने अपनी सारी इंद्रिय वृत्तियों को निरोध कर लिया है, अथवा इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन। ये सोचकर इन्होंने झूठ मूठ समाधि का ढोंग रच रखा है, ऐसे ही आंखें बंद करके बैठ गए और इन्होंने हमारा अपमान कर दिया। राजा की ये बात मन में बैठ गई। लेकिन उन ऋषि का एक पुत्र था, वो बड़ा ही प्रतापी था, 5 साल का बालक। तस्य पौत्रोति तेजस्वी विहरण बालकौ अर्वकै राजा घम पापितं तातं श्रुत्वा तत्वेदमब्रवीत। उस समीक ऋषि का एक पुत्र था, बड़ा तेजस्वी, छोटा सा बालक था, लेकिन गायत्री मंत्र का सुबह शाम पाठ करता था, इसलिए उसके अंदर तेज आया। वो दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पास ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब वह इस प्रकार कहने लगा, आ गया क्रोध उसे। अहो अधर्मः पालानाम पीन नाम बलि भुजामिव स्वामनघ्यम यददासानाम द्वारपानाम सुनामिव। ये नरपत कहलाने वाले लोग, ये राजा लोग उच्छिष्ट भोजी हैं, झूठा खाने वाले, कौओं के समान संड मुसंड होकर कितना अन्याय करने लगे। बालक कह रहे ब्राह्मणों के दास होकर भी ये दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामी का ही तिरस्कार करते हैं। असली मालिक तो ब्राह्मण होते हैं, क्योंकि उनके तपोबल से ही तो ये राज्य करते हैं। ये इसके मन में आया। ब्राह्मण छत बंधुर्हि द्वारपालो निरूपिता सा कथम तद गृहे द्वास्था सा भांडम भोक्तुर्मर्हति। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया। उन्हें द्वार पर रहकर रक्षा करनी चाहिए कि घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाने का उसे अधिकार तो है नहीं। कृष्णे गते भगवते शास्त्र तर्युपत पथगामिनाम तदभिन्न सेतु नाद्याहम सास्मि पश्यत मे बलम। अतएव उन्मार्गगामियों के शासक भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वालों को आज मैं ही दंड दे देता हूं। मेरा तपोबल तुम सब देखो। दे इत्युक्ता रोष ताम्राक्षो वयस्या नृषि बालका कौशक्याप उपस प्रस्य वाग्वदम विसरजः। अपने साथी बालकों से इस प्रकार कहकर कोस से लाल लाल आंखों वाले उस ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी के जल से आचमन किया और वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। गायत्री मंत्र का प्रयोग करके उसने राजा को श्राप दिया। क्या दिया? इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमेहन
दंक्षयति स्म कुलांगारं चोदितो में तद्रुहम। कुलंगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। 5 साल के बालक ने दे दिया श्राप। ततो भेत्याश्रमं बालो गले सर्प कलेबरम पितरम बेच दुखारतो मुक्त कंठो रुरोध। इसके बाद वो बालक अपने आश्रम पर आया। अपने पिता के गले में सांप देखकर उसे बड़ा दुख हुआ तथा वह ढहा मार करके रोने लगा। सावा आंग रसो ब्रह्मन श्रुत्वा सुत विलापनम उन्मील सन कैर नेत्रे दृष्ट्वा श्वासे मृतोरगम। विप्रवर शौनक जी समीक मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुना तो धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके गले में एक मरा हुआ सांप पड़ा है। विसृज्य पोतम पप्रच्छ वत्स कसमादिरोध से केन बाते प्रकृता मृत्युक्ता सा निवेदयत। उसे फेंककर उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, बेटा तुम रो क्यों रहे हो, किसने तुम्हारा अपकार किया है? उनके इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल कह दिया। क्या हादसा बता दिया। ऐसे ऐसे राजा आया, उसने मरा हुआ सर्प आपके गले में डाल दिया। निशम्य सप्तमत दरम नरेंद्रम सा ब्राह्मणो नात्मजम अभ्यनंदत अहोवताहो महद्यज्यते कृत मल्पीय से द्रोह उरुर्दमो धृतः। ब्रह्म ऋषि समीक ने राजा के साप की बात सुनी, अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। बहुत शाबाशी दियोग, तुमने बेटा बहुत बढ़िया किया, ये नहीं किया। उनकी दृष्टि में परीक्षित साप के योग्य थे ही नहीं। उन्होंने कहा, अरे ओ मूर्ख बालक, तूने तो बड़ा भारी पाप किया है। खेद है कि उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने उनको इतना मृत्यु दंड दे दिया। ना वै निर्देवम पराख्यम सम्मातुमर्हस्य विपक्व बुद्धे यतेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विंदन्ति वज्राणि कुतो भया प्रजा। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है, इसलिए छोटे बालक में अगर शक्तियां आ जाएं तो उनका दुरुपयोग ही करेगा। अब तेरे अंदर जो शक्तियां आ गई, इसलिए तेरी बुद्धि कच्ची थी, तूने गलत कार्य कर दिया। तुझे भगवत स्वरूप राजा को असाधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजा के दुस्सह तेज से ही तो हम लोग सुरक्षित हैं और निर्भय रहकर प्रजा अपना कल्याण संपादन करती है। अब जब राजा ही नहीं रहेगा तो चोर डाकू हम लोगों को रहने देंगे क्या? अलक्ष्यमाणे नरदेव नामिन रतांग पाणा भय मंगलो का तदा ही चौर प्रचुरो विनंच्य तिरक्षमाणो विवरूत गत चढ़ात। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे, उस समय चोर बढ़ जाएंगे और अनिच्छित भेड़ों के समान एक ही क्षण में लोगों का नाश हो जाएगा। तदध्यान पापमुपैत नन्वयम् यन्नष्टनाथ वसोर विलुम्पकात परस्परम घनन्ति सपन्त व्रजते पशून स्त्रियोरतान पुरदस्य भोजन। राजा का जब नष्ट हो जाते हैं, राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चुराने वाले चोर जो पाप करेंगे, उसके साथ हमारा कोई संबंध न होने पर भी वो हम पर भी लागू होगा। क्या वो चोर डाकू हमें छोड़ देंगे? क्योंकि राजा के न रहने पर लुटेरे बढ़ जाते हैं। वे आपस में मारपीट गाली गलौज करते हैं, साथ ही पशु स्त्री और धन संपत्ति लूट लेते हैं। तथा आर्य धर्मस्य विलीयते नृणाम वर्णाश्रमाचारयुत स्त्रैमया तत्तो अर्थ कामाभिनिवेशितात्मानां
सुनाम कपीनाम वर्ण शंकर। देखो बेटा, उस समय मनुष्यों का वर्णाश्रम 4 युक्त वैदिक आर्य धर्म लुप्त हो जाते, अर्थ लोभ और काम वासना के विवश होकर लोग कुत्तों और बंदरों के समान वर्ण संकर हो जाते हैं। समझो, धर्म पालो नरपतेश तो समाड्रवा साक्षान महाभागवतो राजर्षेय में दयाटो क्षोत्रुट श्रमयुतो दीनो नैवास्मच्छापमर्हति। सम्राट परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धर्म धुरंधर नृप हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ भी किए हैं और वे भगवान के बड़े प्यारे भक्त हैं। वे ही राजऋषि भोग प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वे साप के योग्य तो कदाप नहीं थे। तुमने बहुत बुरा किया। आपापेषु स्वभृतेषु वालेना पक्वबुद्धिना पापं कृतं तद् भगवान सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। इस ना समझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सर्वात्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा करे। तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ताचित्तः हतावपि नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभोपि। भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है। तो भगवान के भक्त अगर चाहें तो तुझे वो श्राप दे सकते हैं, परंतु वे दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज, आक्षेप, मारपीट का कोई बदला नहीं लेते। एते पौत्र कृताघेन सोनुतप्तो महामुनि स्वयं विप्रकृतो राज्या नैवाघम तद चिंतयत। महामुनि समीक को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था उस पर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, अपने अपमान पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन पुत्र ने जो अपराध किया उससे उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा है। प्रायशः साध भोलोके परैर्द्वन्द्वे सुयोजिता न व्यथन्ते न हृष्यन्ते यतात्मा गुणाश्रया। महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें सुख दुखादि द्वंद्वों में डाल देते हैं तब भी प्राय हर्षित और व्यथित नहीं होते, क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप जान लेता है वो मान अपमान निंदा स्तुति इनसे ऊपर उठ जाता है। अब समीक ऋषि ठहरे आत्मा के ज्ञाता पहुंचे हुए संत, तो वो इन अपमानों से ऊपर उठे हुए थे, इसलिए उन्हें अपने पुत्र की ही गलती लग रही है, उसी को पश्चाताप कर रहे हैं। और यहीं पर आकर के ये 18वां अध्याय संपन्न होता है श्रीमद् भागवत महापुराण का। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंसायाम पारमहंसायाम सहितायाम प्रथम स्कंधे विप्र शाभोपलंबनम नाम 18 अध्यायः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण कमलेभ्यो अर्पितम्।